Hello students, be ready for science class. I am Jayesh Patel. Hope you all are well and doing your study properly. Today we are going to start a new chapter from standard 6 science, that is chapter 3, fiber to fabric. In this chapter we will learn how fabric is made from fiber. So let's start a beautiful journey of fiber to fabric. Chapter 3, Fiber to Fabric, Day 1, page number 18. Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. He also had woolen mufflers and shawls. There were many silk saris as well. Paheli and Bujo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they brought a woolen muffler and a cotton sari. पहेली एंड बूजो ने स्कूल में साइंस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वो कंपटीशन वो जीत गए और उन्हें फर्स्ट प्राइज मिली। तो ये दोनों ने सोचा चलो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ हम लोग सरप्राइज गिफ्ट लेके जाते हैं। तो दोनों एक कपड़े की दुकान में पहुंचे और वहाँ पे जो दुकानदार था उन्होंने उनको बोला कि हमें कुछ कपड़े खरीदने हैं तो कुछ बताइए। तो दुकानदार ने बहुत सारी वैरायटी दिखा दी तो ये दोनों कंफ्यूज्ड हो गए। दुकानदार ने कुछ कॉटन के कपड़े भी दिखाए, कुछ सिंथेटिक कपड़े भी थे, वुलन मफलर्स था। वुलन मफलर्स बोलेगा तो ऊन में से बना हुआ मफलर्स जो हमें ठंड में यूज करते हैं, एंड सिल्क की साड़ी भी थी। दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए और फाइनली उन्होंने अपने लिए एक वुलन मफलर और कॉटन साड़ी ले ली अपने पेरेंट्स के लिए। After their visit to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. अभी वो दोनों जन अपने आजू बाजू में अलग अलग कपड़े को नोटिस करने लगे। They found that bedsheets, blankets, curtains, tablecloth, towels and dusters were made from different kind of fabrics. उन्होंने देखा कि उनके आजू बाजू में जो कपड़े हैं जैसे कि बेडशीट्स है, ब्लैंकेट्स है, कर्टेन्स है, कर्टेन्स बोलेगा तो जो पर्दे हम लोग लगाते हैं विंडो पे, टेबल क्लॉथ है, टॉवेल्स है, डस्टर्स जो हम लोग साफ करने के लिए यूज करते हैं, वेर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। ये अलग अलग काइंड के फैब्रिक्स में से बने हुए थे। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गुनी बैग्स वेर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। उनकी स्कूल बैग थी जो जाड़े कपड़े में से बनती है, और जो गुनी रहती है जिसके अंदर हम लोग सब ग्रेन्स वगैरह लेके आते हैं, वो अलग फैब्रिक में से बनी हुई थी। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज अ कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। उन्होंने ये कपड़े को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए ट्राई की, जैसे कि कौन सा कॉटन क्या है, कौन सा सिल्क का है, कौन सा वूल का है और कौन सा सिंथेटिक है। बराबर है स्टूडेंट्स, आपको भी आपके घर के अंदर ये एक्टिविटीज करनी है। आपको आपके घर में जो भी डिफरेंट कपड़े दिखते हैं उनको कॉटन के है, सिल्क के है, सिंथेटिक है, वुलन है, उसमें सब में आइडेंटिफाई करके एक लिस्ट बना के अपने पास रखो। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक, वूल के कपड़े कैसे दिखते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे वो कैसे दिखते हैं वो दिखता है, पर हम लोग उसको टच करके फील नहीं कर सकते हैं। तो आपके घर में आपके पेरेंट्स को बोलो कि घर में कौन से कॉटन के हैं, कौन से सिल्क के हैं, कौन से सिंथेटिक और कौन से वूल में से बने कपड़े हैं, उनको आप टच करके फील करके देखो कि वो कपड़े को हम लोग टच करेंगे तो कैसा आपको फील होता है। 3.1 Variety in Fabrics. Activity 1. Visit a nearby tailoring shop. Collect cutting of the fabrics left over after stitching. Feel and touch each piece of fabric. Now, try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from tailor. देखो, अगर आपके बिल्डिंग में अगर कोई टेलरिंग शॉप है तो वहाँ पे आपको जाना है,
बहुत दूर है तो आपके पेरेंट्स की परमिशन लेके जाओ, ठीक है। वहाँ पे जाके टेलर के वहाँ पे तो बहुत सारे कपड़े सीते हैं, बहुत सारे कपड़े कटिंग में निकल जाते हैं। तो जो कटिंग वाले कपड़े हैं, जो लेफ्ट ओवर है, जो यूज़ नहीं होने वाले हैं, जो टेलर फेंक देने वाले हैं, उसको कलेक्ट कीजिए। और उसमें से कॉटन के, सिल्क के, वूल के और सिंथेटिक कौन से है वो आप उसमें से पहचान के उसको अलग करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो टेलर सर की हेल्प लीजिए और उनको पूछिए कि ये कौन से फैब्रिक से, कौन सी टाइप के है। नाउ डू यू वंडर व्हाट these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? See figure 3.2. अभी देखो, इसमें बहुत सारे कपड़े तो आपने देख लिए, पर इतने सारे कपड़े किस तरह से बनते हैं, बरोबर ना। तो जब ये कपड़े देखते हैं तो आपको तो एक पूरा पीस ही लगता है, बरोबर ना, बहुत बड़ा एकदम पीस लगता है, पर सही में वो बहुत बड़ा पीस रहता है। तो देखो यहाँ पे फिगर 3.2 में देखो, एनलार्ज व्यू ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक्स, वहां पे उसमें वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल आपको सब थ्रेड दिखेंगे। इज इट क्लियर? नाउ सी द एक्टिविटी 2। सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। यहाँ पे एक्टिविटी 1 में जो अपने कपड़े को कॉटन करके सेपरेट किया हुआ है उनको लीजिए। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और अ यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। देखो यहाँ पे फिगर 3.3 में देखो, एक कपड़ा लिया है, उसमें से एक थ्रेड को हम लोग ने उसको पुल किया हुआ है, पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक, बरोबर है। यान को हिंदी में तागा बोलते हैं और गुजराती में उसको बोलते हैं तातणो। इफ नो लूज यार्न आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ अ पिन और अ निडल। अगर आपको कोई लूज धागा नहीं दिख रहा है तो आपको पिन या तो निडल की वजह से उसको कपड़े में से सेपरेट कर लेना है, ठीक है। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। व्हाट आर दिस यार्न्स मेड ऑफ? हमें आपने देखा जो फैब्रिक है वो बहुत सारे यार्न में से बना हुआ है। द फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। यार्न्स को हम लोग ने एक साथ में रख के हम लोग ने उसमें से कपड़ा बनाया हुआ है। अभी ये बताओ कि यार्न्स कैसे बनता है, बराबर ना। सी द फिगर 3.4। स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड्स। एक यार्न आपने, जैसे एक धागा आपने लिया, उसको अपने नाखून से स्क्रैच किया तो उसके एंड पे आपको एकदम छोटे छोटे, आपको दूसरे छोटे छोटे आपको धागे, जिसके हम लोग स्ट्रैंड बोलते हैं, वो दिखेंगे। आपके घर पे भी जो हम लोग धागा यूज करते हैं उस पर भी आप ये ट्राई करो। वो धागे के एंड को घिसने से आपको और छोटे छोटे धागे उसके अंदर आपको दिखेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं द स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड्स। नाउ न्यू टॉपिक 3.2 फाइबर। Activity 3. Take out a yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. Scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. Do you find that at this end the yarn splits up into thin strands? See the figure 3.5. यस, एक आपको छोटा धागा लेके आपको टेबल पे रख के उसको स्क्रैच करना है नाखून की हेल्प से, तो आप देखेंगे उसकी दूसरे एंड के ऊपर आपको छोटे 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 और धागे दिखेंगे। इट इज गिवन इन द फिगर 3.5। यार्न splits up into thin strands. You might have observed something similar when you try to thread a needle. अब सुई में जब हम लोग धागा डालने जाते हैं तभी ऐसा ही होता है ना। धागा जब हम सुई में डालते हैं तो आगे से और 2-3 छोटे छोटे धागे निकल आते हैं, इसकी वजह से धागा सुई के अंदर बरोबर से जाता नहीं है। मेनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आइस ऑफ द निडल। और छोटे छोटे धागे की वजह से अपना धागा सुई में से पास नहीं होता है। The thin strands of the thread that we see are made up of still thinner strand called fibers. जो thin strands है वो थ्रेड में से जो हम लोग ने देखे उसे कहते हैं फाइबर्स। उसका मतलब धागा किस में से बनता है? फाइबर्स में से। Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. Where do these fibers come from? अभी हम लोग ने, हमको पता तो चला कि जो यार्न से वो फाइबर में से बनते हैं, तो ये फाइबर आते कहाँ से है? Now let's try to gather some information about the fibers.
The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. Why this is called natural fibers? Because we are not able to create these fibers, but we are obtain these fibers from the animals and plant, and that's why it's called a natural fiber. जो हम लोग को कुदरती तौर पे मिलते हैं पशुओं में से या तो वनस्पति में से मिलते हैं, उसे कहते हैं नेचुरल फाइबर. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. देखो कॉटन एंड जूट जो हमें वनस्पति में से मिलते हैं. ओके, सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट. वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. जो वूल है जिसे हमें हिंदी में ऊन कहते हैं, और सिल्क जो फाइबर्स है वो हमें एनिमल्स में से मिलते हैं. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गॉट. फ्लीस का मतलब है बाल. शीप या तो गॉट के बाल में से हमें वूल मिलता है. इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल. उसी तरह रैबिट, याक और कैमल के हेयर में से भी हमें वूल मिलता है. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म के जो छोटे छोटे अंडे रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ककून. ककून में से हमें सिल्क फाइबर मिलते हैं. स्टूडेंट आपके लिए यहाँ पे देखो 4 पिक्चर दी है. ककून ऑफ सिल्क वॉर्म, गॉट, याक एंड शीप. देखो जैसे इसमें शीप, याक और गॉट है, उसके बॉडी पे कितने बड़े बड़े बाल है, बराबर ना. ये बाल हम लोग निकाल लेते हैं और उसमें से फिर हम लोग फाइबर बनाते हैं. और कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म देखो, इसको हम लोग बॉइलिंग वाटर में डालते हैं और बाद में उसके अंदर से जो सिल्क है हम लोग उसको सेपरेट कर लेते हैं. For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fibers. हमें ऐसे फाइबर्स है जो हमें प्लांट और एनिमल में से नहीं मिलते हैं, पर हम लोग केमिकल्स का यूज करके हम उसे बनाते हैं. तो दैट फाइबर इज नोन एज सिंथेटिक फाइबर. सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, नाइलॉन एंड एक्रेलिक. स्टूडेंट्स, फ्रॉम लास्ट thousands of years we are using only natural fiber such as plant fibers and animal fiber to prepare fabric. But from last 50 to 100 years we have started to make fabric from synthetic fiber which is made up of chemical. Is it clear everyone? Now we will get some more information in tomorrow's lecture. That's all for today.